Hey everyone, morning all, and today we are going to discuss about nature of matter and our topic is compound. But today we are going to discuss some question and answer. Now, have a look. Our first question is what is compound? When two or more elements chemically combine in a fixed ratio by mass, the obtained product is known as compound. जब दो कोई भी एलिमेंट है वो केमिकली कंबाइन कर रहे हैं बट सिचुएशन कौन सी है फिक्स रेशियो की कि जब फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं वो कंपाउंड्स कहलाते हैं. ठीक. Compounds can be defined as substance consisting two or more different type of element in a fixed ratio of its element or matter. देखो, अगर कोई भी कंपाउंड मैं आपसे देती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को एक वाटर मॉलिक्यूल बना दो, तो आपने क्या करना है, आपने दो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेने हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेना है और दोनों को जब कंबाइन कराओगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनकर क्रिएट हो जाएगा. सेम एज अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे एक कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, तो आपने क्या करना है, आप उसमें एक कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एक कार्बन का मॉलिक्यूल लोगे और दूसरा ऑक्सीजन का लोगे और दोनों को एक फिक्स रेशियो में. देखो फिक्स रेशियो की बात कैसे आ रही है, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, तो इसका मतलब आपने क्या किया कि आपने एक मॉलिक्यूल चाहिए ना कार्बन का और एक ही मॉलिक्यूल चाहिए आपको ऑक्सीजन का, और जब दोनों को कंबाइन कराया तो आपने क्या पाया, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया. सेम एज अगर वाटर की बात जब मैं कर रही हूँ तो फिक्स रेशियो की बात आती है, तो आपने 2:1 में लिया ना, और जब 2:1 में लिया आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को और जब उसका कॉम्बिनेशन कराया तो वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ. वही चीज़ मैंने आपको आपके नोट्स में लिख कर दी है. क्या लिखा है मैंने, when two or more elements chemically combine in a fixed ratio by mass, the obtained product is known as compound. And compounds can be defined as substance consisting two or more different type of elements in a fixed ratio of its atom. देखो, दो टू और मोर की बात हो रही है तो हम कोई और भी ले सकते हैं, जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H2SO4 ले लिया, ठीक है, सबसे इजी होता है ये. आपने इसमें क्या करा है, इसमें आपने 2:1:4 को लिया है और उसका फॉर्मेशन कराया है, देन H2SO4 क्रिएट हुआ है. जस्ट लाइक एज अगर आप K2Cr2O7 ले रहे हो तो किस रेशियो में ले रहे हो, 2:2 है ना, फिर रेशियो 7, इसी रेशियो में तो ले रहे हो. के को 2 मॉलिक्यूल्स और के 2 मॉलिक्यूल, Cr के या फिर क्रोमियम के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन करा के आपने K2Cr2O7 कंपाउंड को क्रिएट किया है. Some of the individual properties of elements is lost and newly compounds formed as new properties. कभी कभी क्या होता है ना, जब हम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को प्रॉपरली लॉस कर देते हैं और न्यू कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं या फिर न्यू कंपाउंड को बना लेते हैं. ठीक है. ऐसी सिचुएशन कब आती है, ऐसी सिचुएशन आती है आपकी मॉलिकुलर कंपाउंड्स में. ठीक है, जब आप सॉल्ट्स बनाते हो तो ऐसा नहीं होता है, वो अपनी इंडिविजुअल स्टेट्स को लॉस नहीं करते हैं. मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्ट्स जो हुए हैं उनको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर रही हूँ तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में डिसोसिएट हो जाएंगे, बट अगर मैं मॉलिकुलर को करती हूँ तो वो नहीं होते हैं. क्यों, क्योंकि वो एक यूनिट में होते हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला. केमिकल फॉर्मूला देखो नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज का, किसी भी कंपाउंड का एक फॉर्मूला है पर्टिकुलर, दिस इज केमिकल फॉर्मूला. कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला. कंपाउंड जो हैं वो एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. देखो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले लो. ऑर्गेनिक में क्या होता है, आपके जितने भी एन्स वाले होते हैं उनका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, इन्स वाले में CnH2n-2 होता है, और अगर आपका आइंस की बात आती है CnH2n होता है. A chemical formula is symbolic representation of the proportion of atom.
that constitute a particular chemical compound। जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़े फॉर्मूला बन जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक पार्ट को, बड़ा सा जो पार्ट है उसको एक्स मान के कुछ कर देंगे, जैसे हो ना CnH2n+1+2, ये भी तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही हुआ ना। तो जस्ट लाइक दैट, कंपाउंड्स के अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं तो वो आपके केमिकल फॉर्मूला कहलाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कोई भी डबल सॉल्ट रखा, तो डबल सॉल्ट के नाम तो बहुत बहुत बड़े होते हैं, तो आपने क्या करना है, उसको शॉर्ट में करने के लिए केमिकल फॉर्मूले का यूज करना है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, which shows two atoms of hydrogen and one atom of oxygen have combined to form one molecule of H2O। देखो, ये एग्जांपल मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि अगर मैंने आपसे बोला कि मैं आपको कि आप मुझे वाटर मॉलिक्यूल बनाकर दो, तो आपको क्या करना होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लेने होंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेना होगा, और एक पर्टिकुलर स्टेट पर या पर्टिकुलर सिचुएशन पर या फिर पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के साथ उसको कंबाइन करना पड़ेगा, और फिर आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बन जाएगा। द केमिकल फॉर्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट इज NaCl। जो कॉमन सॉल्ट है उसका फॉर्मूला NaCl होता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कंबाइन करके मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बना रहे हैं। इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ कंपाउंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ कंपाउंड्स एंड द आंसर इज कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मॉलिकुलर कंपाउंड्स एंड सॉल्ट्स। इसके बारे में भी हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से कर लेते हैं। इन मोलर कंपाउंड्स एटम बाइंड ईच अदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, जहाँ बात कोवेलेंट बॉन्ड की होती है वहाँ बात स्ट्रांगली बाइंडेड की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आसानी से तो नहीं टूटने वाले हैं। तो क्या मतलब निकला कि जितने भी आपके मॉलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और ये इजीली नहीं टूटते हैं, जबकि जितने भी आपके कोवेलेंट बॉन्ड वाले होते हैं वो वीकली बॉन्डेड होते हैं। दैट मीन्स वीकली बॉन्ड का मतलब आयनिक बॉन्ड रखते हैं, और आयनिक बॉन्ड क्या करता है, वो बहुत इजीली डिसोसिएट हो जाता है। ये किस में पाया जाता है, सिंपली ये सॉल्ट्स में मिलता है। अगर आप किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो आयनाइज इसीलिए तो हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्ड होता है। बट अगर हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होते हैं, दोनों बॉन्ड्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस को या फिर कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उनका डिसोसिएशन तो होता है, बट वो डिसोसिएशन हमेशा आयनिक बॉन्ड की तरफ से होगा, ना कि कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ से। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। तो वही चीज आपको मैंने लिख कर दी है इसमें कि कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मॉलिकुलर कंपाउंड्स एंड सॉल्ट्स। इन मॉलिकुलर कंपाउंड्स atom bind each other through covalent bonds, and in salts it held together with ionic bonds. These are the 2 type of bonds out of which every compound is made up of। ये जो 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं ये हर कंपाउंड्स में मिलते हैं। कब मिलते हैं, जब उनका फॉर्मेशन क्रिएट होता है। तो ये 2 कंपाउंड, ये 2 बॉन्डेड हैं, बॉन्ड्स हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स। तो इसमें आपने क्या करना है, मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी रखे हैं, आपको उसकी हेल्प लेकर कुछ एग्जाम्पल्स लिखने होंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपके लिए कुछ लिखे हैं उसको मैं समझा देती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स इंक्लूडेड वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। टेल मी द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, so you could see water molecules formula, it can say we have 2 atom of hydrogen and combined with 1 atom of oxygen, and the formation is hydrogen atom. Similar like this, hydrogen peroxide, we have to take 2 hydrogen atom, 2 hydrogen elements and
two elements of oxygen also, and we combine together both of them, then we find H2O2, that means hydrogen peroxide. Similarly, we can take one another example, that is NaCl. ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या है कि आपने वन सोडियम का मॉलिक्यूल ले लिया और वन क्लोरीन का ले लिया, जब इन दोनों को कंबाइन कराया तो आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे मिक्सचर के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, बाय ऑल।